आपको दिखा सकते हैं, देखिए ये है झमा ईटा, आप देख सकते हैं ये झमा ईटा है, झमा ईटा है और यह यूज नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए। पट लगा हुआ था जो कई दिन से लगा हुआ था, फिर रात में जो है ये अचानक यहाँ से योजना पट को उखाड़ लिया। देखने के लिए तो पता चला रात्रि में कि एक यहाँ शिलापट बोर्ड लगा हुआ कर लिए हैं, तो हम लोग क्या जो योजना पट को उखाड़ लिया गया है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, करके ईटा लगा रहे लोग बिछा कर लगा रहा था। तो अजूबा लगा। मैंने अपने जीवन काल में, मेरा भी 42 वर्ष दूरी पर लगा रहा था, फिर दूरी पर लगा रहा था वो बिछा कर। सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं और ऑफिस से निकलते नहीं है और देखते नहीं है करके यहाँ से गायब कर दिया है, पता नहीं है। और इस रिजेक्ट माल को लगाया जा रहा है। जैसे निर्माण है वैसे बनाया जाए, हम लोग का ही है क्या है, आम है, इमली है, कटहल है, उसमें लिखा हुआ मीट है, खरंजा करके सोलिंग करके और ढलाई कर दिया। नगर परिषद में क्या हो रहा है, ये तो काफी इतना मतलब गड़बड़ सरबड़ हो रहा है जिसको कोई देखने वाला माँ बाप नहीं। कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रतिनिधि भी इसमें दोषी है, के स्थानीय प्रशासन भी जो कार्यपालक है उनका भी इसमें कहीं न कहीं दोषी है। सरकार है बिहार में, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई भी दलाल कलाल बचेगा नहीं और लगातार नगर परिषद में मैं भ्रष्टाचार का उजागर करते रहूंगा। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी है नगर परिषद वार्ड 23 यानी कि कादिर चक में, और यहाँ पर है 12 मुंशी टोला में, और यहाँ पर जो है पीसीसी रोड निर्माण किया जा रहा था। आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार के शिकार ये रोड हो रहा है। बाकी आप इधर भी देख सकते हैं सिर्फ बालू और ईंट गिरा दिया गया है। और स्थानीय लोगों को क्या कहना है इस पर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि योजना का एक पट लगा हुआ था जो कई दिन से लगा हुआ था, फिर रात में जो है ये अचानक यहाँ से योजना पट को उखाड़ लिया गया। क्या कारण था जो योजना पट को उखाड़ लिया गया है? हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं, इसका क्या कहना है योजना को लेकर। वो बोला था खरंजा खड़ा करके ईटा लगा रहे लोग बिछा कर लगा रहा था, इसलिए वो बिछा कर लगा रहा था, बिछा कर लगा नहीं लगा रहा था, करीब 1.5 फीट दूरी पर लगा रहा था, 1.5 फीट दूरी पर लगा रहा था वो बिछा करके पट करके 1.5 फीट दूरी पर लगा रहा था। हम लोग बोले उसको सटा करके लगाओ, हाँ, जिसमें कि हम लोग देखे बोर्ड पर लिखा हुआ है जो ये क्या बोलता है, सोलिंग, उसके बाद पीसीसी निर्माण, हाँ पीसीसी निर्माण है, पीसीसी निर्माण है, इसके बाद सोलिंग के बाद पीसीसी निर्माण है। और रात में देखिए कि बोर्ड भी उखाड़ करके यहाँ से गायब कर दिया है, पता नहीं, हम लोग नहीं अचानक जानते। रात में बोर्ड क्यों वार्ड पार्षद के द्वारा उठा लिया गया है, ये तो हमको पता नहीं है, इसको कौन रात में ले गया नहीं ले गया ये हमको मालूम नहीं है, समझे ना। क्या कहना है इस पे? अब ये क्या करना है, सब निर्णय लगा वही नो, बोर्ड भी उखाड़ लिए हैं, तो हम लोग क्या जाने क्या कर। नगर प्रशासन से क्या अपील करना चाहिएगा इस योजना को लेकर, किस तरह से योजना कार्य हो रहा है? सही से खरंजा करके लगाएगा, खड़ा करके ईटा लगाएगा, सही से काम करेगा और क्या करेगा। जैसे निर्माण है वैसे बनाया जाए, हम लोग का ही मांग है। जैसा एस्टिमेट है वैसा बनाया, हाँ वैसा बनाया जाए, एस्टिमेट के मुताबिक बनाया जाए, बस यही। क्या कहना है? और जैसा एस्टिमेट है खरंजा करके सोलिंग करके और ढलाई कर दिया जाए। कहा जाता है कि नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में योजना का कार्य चल रहा है, और किस तरह से ये योजना का कार्य चल रहा है आप खुद हर वार्ड में जाकर इस देख सकते हैं किस तरह से योजना में गुणवत्तापूर्ण सामान दिया जा रहा है, किस तरह से छड़ बिछाया जा रहा है, किस तरह से 8 mm का छड़ नाला निर्माण में दिया जा रहा है। बाकी हमारे साथ रोशन बाबा, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना, क्योंकि ये यहाँ पर अभी आकर देखभाल किए थे, निरीक्षण किए थे। क्या कहना है बाबा इस पे? देखिए, हमको मोबाइल दूरभाष पर कल लगभग 12-1 बजे सूचना मिला था कि 23 नंबर वार्ड में एक कार्य हो रहा है और वार्ड पार्षद के द्वारा, और जो संवेदक जो हो उसमें एक वीडियो आया था। मैंने वीडियो को देखा और वीडियो में ईटा जो था वह लगभग हमको लगता है कि 1.5 फीट 2 फीट की दूरी पर ईटा उसको बिछाया गया था। तो मैंने देखा तो अजूबा लगा। मैंने अपने जीवन काल में,
मेरा भी 42 वर्ष उम्र हुआ, मैंने जीवन काल में कितने योजना का कार्य देखा हूं, और यह कार्य देख करके लगा यह क्या हो गया, इस नगर परिषद में क्या हो रहा है, ये तो काफी इतना मतलब गड़बड़ सरबड़ हो रहा है जिसको कोई देखने वाला माँ बाप नहीं है। ये भैया नहीं चलेगा। हम कहे ठीक है, यहाँ के ग्रामीण के द्वारा जब हमको फोन किया गया बार बार, तो मैंने कहा एकदम हम लोग आवेंगे और उस कार्य योजना को देखेंगे। हम जब शाम में अपने सोशल आईडी से, अपने फेसबुक आईडी से मैंने चलाया कि मैं कल निकलूंगा नगर परिषद के विभिन्न समस्याओं को देखने के लिए, तो पता चला रात्रि में कि एक यहाँ शिलापट बोर्ड लगा हुआ था योजना का, जिसमें सारा उसमें दर्शाया हुआ था कितना का योजना है, क्या है, आम है, इमली है, कटहल है, उसमें लिखा हुआ था, और वह रात में उखाड़ लिया जाता है। आखिर क्यों भैया? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी। आप देख सकते हैं, आप दिखाइए ये झामा ईटा है, आप इसको भी दिखाइए कि ये झामा ईटा है, और इस झामा ईटा को सबसे पहले तो काम की गुणवत्ता तो देखा ही जाता है, लेकिन आप देखिए कि यह ईटा को अगर देखिएगा तो आपको भी खुद लगेगा कि यह ईटा झामा कहां से लाया। ये झामा ईटा क्या श्रीमान, आप इस झामा ईटा को आप कैसे लगाए भैया, कैसे लगाइएगा? क्या आपको सरकार के द्वारा ये जनता का पैसा आप इसीलिए लिए थे झामा ईटा बिछाने के लिए? तो मैं कहा अभी इससे पूर्व में भी मैं कितना आपको दिखा सकते हैं, देखिए ये है झामा ईटा, आप देख सकते हैं ये झामा ईटा है, झामा ईटा है, और यह यूज नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए, ये रिजेक्ट माल है, और इस रिजेक्ट माल को लगाया जा रहा है। आखिर कहीं ना कहीं प्रतिनिधि भी इसमें दोषी है, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन भी जो कार्यपालक है उनका भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, जो वह सिर्फ ऑफिस में बैठते हैं और ऑफिस से निकलते नहीं हैं और देखते नहीं हैं। भैया तो मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कोई भी दलाल कलाल बचेगा नहीं, और लगातार नगर परिषद में मैं भ्रष्टाचार का उजागर करते रहूंगा, चाहे इसके लिए जान रहे या जाए, हम मंजूर है, लेकिन लगातार विरोध मेरा जारी रहेगा। जनता को चाहिए विकास, जनता को सुचारू रूप से विकास चाहिए। ये जनता की मेहनत, मजदूरी, पसीना का पैसा है, किसी के बाप का पैसा भैया नहीं है, ये हम लोग के टैक्स के पैसा से यह रोड बनती है, तो मैं इसे कभी भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसको आप अच्छा बनाइए। इससे पहले भी आप बगल में जो नाला निर्माण हो रहा है उसमें भी आपत्ति जताई हाँ, उसमें भी मैंने कहा है नाला निर्माण हो रहा है इसी वार्ड में, 23 नंबर वार्ड में, वहां भी आप देख सकते हैं जाकर के, अभी देखेंगे भी हम लोग। 8 mm का छर और गुणवत्ता नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो हमने वहां भी कहा है कि संवेदक महोदय से बात हुआ, हमने कहा तो संवेदक महोदय ने आश्वासन दिया है कि भैया अब जो हुआ सो हुआ, आगे से नहीं होगा। मैंने कहा हुआ तो उसके लिए भी दोषी है, और आगे अच्छा होगा उसके लिए आपकी बड़प्पन होगी, या आपने अच्छा कार्य किया और जनता को कुछ नहीं चाहिए। जनता तो भोला भाला होता है। अभी आप 5 लोगों से पूछे, हो सकता है उनको रात में धमकी आ जाएगा, धमकी आ जाएगा, उनको धमकी आएगा, और उनको कहेगा के कहल को और बोले, तो जनता डर जाएंगे। रोशन बाबा डरने वाला नहीं है, किसी के बंदूक के नोक पर रोशन बाबा नहीं डरता है। रोशन बाबा लगातार भ्रष्टाचार का विरोध करेगा, और हम दिखाते रहेंगे चाहे अंजाम जो हो। और मैं कहना चाहता हूं पदाधिकारी महोदय का, आपको ऑफिस में बैठने से पैसा नहीं मिलता है भैया, आप निकलिए नगर परिषद में घूमिए। और वार्ड पार्षद महोदय को भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, महोदय आपको जनता बहुमूल्य मत देकर अगर आप बैठा सकता है तो यही जनता आपको दोबारा भगा भी सकता है, यह मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे कि हमने रोशन बाबा से बात की, इनका कहना है कि क्षेत्र में अगर भ्रष्टाचार होता है तो उस पर हम आवाज उठाएंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान की बाजी क्यों न लगाना पड़े।